दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे 6th सेमेस्टर में आ गए भाई, 5th सेमेस्टर के बैच का नाम था संघर्ष बैच। तो एक बार फिर से हम लोग मिलके संघर्ष करने वाले हैं। हमारी तरफ जो यूनिवर्सिटी है, यहां पर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो इस बार मेरे भाई गजब का कंटेंट आपको देने वाले हैं। बड़े दिनों से रिसर्च कर रहे हैं, चीजें इकट्ठी कर रहे हैं भाई, तब चीजें लेके आ रहे हैं। शुरुआत के 15-20 मिनट आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे और आखिरी के 5-7 मिनट में आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, मेरे भाई ये संघर्ष बैच इस बार माहौल बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में आपको समझाते हैं भाई कि जो फर्स्ट पेपर है, सभी को पता है 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में भैया 2 पेपर होते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट पेपर के कोर्स की एनालिसिस करने वाले हैं। चलो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएससी 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी इसका नाम है। ऑर्गेनिक का मतलब जहां कहीं भी ऑर्गन हो। ध्यान से समझना, थोड़ा सा टाइम लेंगे मेरे भाई, लेकिन बेहतरीन एनालिसिस आपको करके देंगे। ध्यान से समझिए, जहां कहीं भी ऑर्गन शब्द आ जाता है भैया, ऑर्गन का मतलब होता है कार्बन। जैसे कोई कह दे ऑर्गेनोमेटालिक तो कार्बन होगा, साथ में जैसे ऑर्गेनोमेटालिक में ऑर्गेनो जिंक आ जाएगा। ऑर्गेनो का मतलब कार्बन होगा, संग में जिंक होगा भैया। ऑर्गेनो लिथियम है। ये सब इस साल कोर्स में, अभी देखिए एनालिसिस में आपको समझाते हैं। तो ऑर्गन का मतलब ही होता है कार्बन, ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कार्बनिक, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। कई प्रोडक्ट को हम लोग बनाएंगे, बनाते समय कई कैटालिस्ट का यानी उत्प्रेरक का इस्तेमाल करेंगे, कई सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करेंगे, और जब सारी चीजें बनेंगी कई एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो उन एंजाइम के बारे में पूछा जाएगा, उन कैटालिस्ट के बारे में पूछा जाएगा, उन सबस्ट्रेट के बारे में पूछा जाएगा, क्या बना, किससे बना। ठीक है, बहुत सारी नेम रिएक्शंस आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ी थी, अब यहां पर पूछी जाएंगी। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो चांदी हो गई। नेम रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं याद करनी पड़ेगी, आपने एक बार देख लिया, हमने समझा दिया, आपने कहा ऐसे करके हुई थी। जैसे भैया विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या बनता है, तो ईथर बनता है, बात खत्म होगी। सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराते हैं, ईथर बनता है। तो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव में यह फर्क आ जाता है, लेकिन मेरे भाई डिस्क्रिप्टिव का अपना मजा है, ऑब्जेक्टिव का अपना मजा है। कोशिश की जाएगी कि अगर भाई 75 नंबर का पेपर है तो आप 75 के 75 विकल्प करके आओ। ऐसी प्रैक्टिस हम कराने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इस बैच का नाम भी रहेगा संघर्ष बैच। आज फर्स्ट पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं। पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को करो सब्सक्राइब, बेहतरीन कंटेंट हमेशा आपके लिए लेकर आते रहते हैं। पेपर है फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी भाई, ठीक है। अब भैया जाहिर सी बात है, ऑर्गेनिक आ गया तो यहां पर रिएक्शंस ही होंगी। तो ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें ज्यादातर जो है वो रिएक्शंस ही आपको मिलने वाली है भैया, समझो। जो पहली अपनी यूनिट है, सभी को पता 8 यूनिट चल रही है, फर्स्ट सेमेस्टर से चलती चली आ रही है। तो जो पहली यूनिट है रिएजेंट्स, ये देखो ये जो नाम आ गया ना, रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यानी जब कभी भी हम लोग कार्बनिक सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, कुछ कार्बनिक रसायन बनाएंगे, कुछ कार्बनिक यौगिक बनाएंगे, तो उसमें भैया जो रिएजेंट्स चाहिए होंगे। अब सोचो जिन लोगों के पेपर ऑब्जेक्टिव हैं उनके लिए ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया, जैसे आपसे पूछ लिया मान ली डी ये क्या लिखा हुआ है, DDQ रिएजेंट लिखा हुआ है, CAN लिखा हुआ है, SeO2 लिखा हुआ है, कॉलिन रिएजेंट्स लिखा हुआ है, LiAlH4 रिएजेंट रखा हुआ है, MPB रिएजेंट लिखा हुआ है। ओवरऑल बिल्च रिडक्शन हमेशा से इंपॉर्टेंट है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा, सेकंड में भी पढ़ा, फोर्थ में भी पढ़ा। यानी ओवरऑल ये जो रिएजेंट यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, इनसे रिलेटेड रिएक्शंस पूछी जाएंगी। जैसे पूछ लेगा DDQ का पूरा नाम बताइए, जैसे पूछ लेगा SeO2 का इस्तेमाल इनमें से किस रिएक्शंस में हो रहा है, या इनमें से भैया कोई एक रिएक्शन दे देगा, इनमें से किस रिएजेंट का प्रयोग करेंगे इस रिएक्शन को करने के लिए। 4 ऑप्शन दे दिया आपको, DDQ दे दिया, CAN दे दिया, SeO2 दे दिया, MPB दे दिया। अब आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। यानी ओवरऑल जिन बच्चों के पेपर ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा काम आसान हुआ है, क्योंकि हम हमेशा खुल के कहते हैं बीएससी की रेड़ ही तब पिटी जब बीएससी में कुछ सेमेस्टर उन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिए। क्योंकि बच्चे को पता है अबे आखिरी में एक मॉडल ले आएंगे, 8 यूनिट हैं, एक यूनिट में अगर 50 विकल्प होंगे तो 400 विकल्प हुए। सुबह बैठेंगे शाम तक 10 बार पलटेंगे, ऐसे चिट्टी की तरह जादूगरी करेंगे, जाके गोले रंग आएंगे, टिक लगाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन नॉलेज थोड़ी आ जाएगी मेरे भाई। तो अगर नॉलेज चाहिए ना तो भैया सब्सक्राइब करो, माहौल बनाने वाले भैया, ठीक है। तो पहली यूनिट में अपने रिएजेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आएंगे, प्लस अगर आपका पेपर
डिस्क्रिप्टिव है तो वो डिस्क्रिप्टिव आपको पढ़ने को मिलेगा। दूसरा जिसकी अभी हम बातचीत कर रहे थे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, 3 अपने कोर्स में है भैया। कौन कौन से हैं? ऑर्गेनो मैग्नीशियम अपने कोर्स में है, ऑर्गेनो जिंक अपने कोर्स में है, ये देखिए ऑर्गेनो लिथियम अपने कोर्स में है, और ऑर्गेनो जिंक अपने कोर्स में है। ऑर्गेनो मैग्नीशियम का मतलब कार्बन के साथ में मैग्नीशियम, कार्बन के साथ में मैग्नीशियम, ऑर्गन के साथ में मैग्नीशियम। ऑर्गेनो जिंक का मतलब कार्बन के साथ में जिंक, और ऑर्गेनो लिथियम का मतलब कार्बन के संग में लिथियम। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, डिटेल में बताएंगे, माहौल पूरा बनाएंगे भैया, ठीक है। बाकी इनका फॉर्मेशन क्या है, रिएक्शंस क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो भैया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और इनसे भी काफी विकल्प बनते हैं, पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे क्या क्या वो आपको बताएंगे। जो जो हमने इसमें हाईलाइट कर रखा है वो सब कुछ मोस्ट वांटेड है मेरे भाई। जैसे MPB बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट रिडक्शन है मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनोलिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आपको पता ही है, RMGX, क्योंकि ऑर्गेनो मैग्नीशियम का मतलब क्या है, कार्बन आ गया, यानी CH3 में कार्बन आ गया, Mg आ गया, X में Cl आए, Br आए, कुछ भी आए, लेकिन ये क्या है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ही तो है, मोस्ट वांटेड है। इस सेकंड यूनिट के अंदर अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ऑर्गेनो मैग्नीशियम भी पढ़ के जाते हो तब भी आप माहौल बना सकते हो। मोस्ट वांटेड है मेरे भाई, ठीक है। इसमें MPB को जरूर पढ़ो मेरे भाई। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है तो फिर आप DDQ को जरूर पढ़ो, डिस्क्रिप्टिव है तो LiAlH4 के बारे में जरूर पढ़ो, रिडक्शन जरूर पढ़ो, बिल्स रिडक्शन भी जरूर पढ़ो मेरे भाई। अगर पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव है तो कैसे कैसे क्या क्या होगा बता ही रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। और ये सब हम यहां तो पढ़ाएंगे ही मेरे भाई, लेकिन हमने इस बार एक केमिस्ट्री का प्रो कोर्स लॉन्च किया है, सिर्फ 999 रुपए में है। ये दोनों पेपर आपको वहीं मिलेंगे। अगर आपकी बैक है, आपका छोटा भैया है, 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर 6, सब कुछ उसी में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो, चिल करके सो जाओ, बाकी सब जिम्मेदारी हमारी है। और बाकी भैया एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्सेज आप देख सकते हो। यहां पे हम डिस्क्रिप्शन में एक फ्री प्लेलिस्ट बनाएंगे, फ्री में यहां पे सारी चीजें चलती रहेंगी, मन लगा के पढ़ोगे तो माहौल बना देंगे। टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, फ्री चैनल है, 75,000 लोग जुड़े हुए हैं। ये सारी PDF आपको वहां पर मिलती रहेंगी बिल्कुल फ्री में भाई, ठीक है। चलो तीसरी यूनिट क्या है, केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। सभी को पता होना चाहिए भैया, फाइनल ईयर में आ गए हो। कई बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर हम आपको देखकर हमने भी पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो जब आपको पढ़ाना आपने स्टार्ट किया तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है मेरे भाई। एल्डिहाइड का मतलब जहां कहीं भी CHO ग्रुप होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं, जहां कहीं भी बीच में COO आ जाता है उसे कीटोन कहते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन सभी को पता है। एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, कीटोन में एसीटोन है। ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे, जब से आप 12th में थे तब से इंपॉर्टेंट। और इनसे रिलेटेड जो नेम रिएक्शंस होती हैं, जैसे एसिटाल्डिहाइड क्या दिखाता है, एल्डोल कंडेंसेशन दिखाता है, पर्किन दिखाता है मेरे भाई, ठीक है। मानिक रिएक्शन है, जितनी भी एल्डिहाइड की कैनिजारो अभिक्रिया होती है सभी को पता है। ये देखो फॉर्मल्डिहाइड क्या दिखाता है, कैनिजारो अभिक्रिया दिखाता है। इस तरीके की मेरे भाई क्लीमेंशन अपचयन है, बॉल्ब किस्नर है, ये जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं भाई सारी मोस्ट वांटेड है। कीटोन की हेलो फॉर्म रिएक्शन है, सब आपने 12th में पढ़ी हुई है, बस उनकी मैकेनिज्म आपको नहीं मालूम है। यहां पे मैकेनिज्म करा दी जाएगी। जैसे मान लिया फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो फॉर्मेलिन कहलाता है। कैनिजारो में किससे क्रिया कराते, तो NaOH से क्रिया कराते, क्या बनता है, तो मेथिल अल्कोहल बनता है। एल्डोल ही क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, अल्कोहल ग्रुप भी होता है, इसलिए एल्डोल कह देते हैं। कंडेंसेशन ही क्यों कहते हैं, कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन, इकट्ठा, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, मतलब रातों का कंडेंसेशन हो जाता है, संघनन हो जाता है मेरे भाई। लड्डू खा रहे थे, मुंह से निकाल के इकट्ठा कर दिया, क्या कहोगे, कंडेंसेशन कहोगे भैया। छोटी छोटी चीजों को मिला के बड़ा कर देना कंडेंसेशन कहलाता है। ये सब आपको कराएंगे मेरे भाई, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले इस बार। कार्बोक्सिलिक एसिड अगली यूनिट है, लगभग रिलेटेड चीजें वही है, सभी को पता होना चाहिए भैया। कार्बोक्सिलिक एसिड जहां कहीं भी COOH ग्रुप होता है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं भैया, ठीक है। उनके फंक्शनल डेरिवेटिव क्या है, जैसे अगर हम कहते हैं CH3COOH तो ये क्या है भैया, एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन यहां से OH हटा दें, Cl लगा दें तो क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। या फिर हम क्या करें भैया, ऐसे करके 2 CH3CO लगा दें, होल ट्वाइस लगा के बाहर O लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। ये सब आपके कोर्स में है और बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे मेरे भाई, ठीक है। इनकी जो नेम रिएक्शंस होती हैं वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। साथ साथ सक्सिनिक एसिड क्या है, ग्लूटेरिक एसिड क्या है, मेलोनिक एसिड क्या है, ये सारे छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये देखिए एसिड क्लोराइड है, एनहाइड्राइड है, एमाइड है। एमाइड क्या होता है भैया, जहां CH3 के संग मान लिया CONH2 लगा दिया तो जहां CONH2 ग्रुप होता है इसे एमाइड कहते हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स भी आपको यहां पर पढ़ने को मिल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। इसके डेरिवेटिव्स में फिर क्या है,
ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ इनोलेट्स, ये भी सारी नेम रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई है। कौन सी इंपॉर्टेंट है? जैसे कीटो इनॉल टॉटोमेरिन, चला व्यवस्था जो होती है, किस तरीके से बॉन्ड जो है इधर से उधर मूव करेंगे वो आपको दिखाएंगे। टॉटोमेरिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन संघनन, सुना सुना लग रहा होगा, सुना सुना नहीं लग रहा होगा, 12th में आपने पढ़ा होगा। तो क्लेजन कंडेंसेशन भी आपने पढ़ रखा है, यहां पर दोबारा से बढ़िया करके आपको पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कौन आ जाएगा? एमीन। जहां कहीं भी NH2 ग्रुप होता है उसे भैया एमीन कह देते हैं। तो एमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो सारी चीजें आपको प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन पढ़ने को मिलेगा, नाइट्रो एरीन पढ़ने को मिलेगा। पिक्रिक एसिड आपने पढ़ रखा, फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये देखो एमीन, एमीन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ये सब कुछ मेरे भाई। अगर आपको लग रहा है कि सर जी देख कम रहे हैं, बोल इसलिए ज्यादा पा रहे हैं सर जी, पा है भैया, हम शाहरुख खान के फैन थे, वो करते थे, हम पापा पापा कर दे रहे, क्या मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ये सब कुछ इसलिए आपको डिटेल में बता पा रहे हैं इतना सारा, क्योंकि भैया 14 साल हमें पढ़ाते हुए हो गए हैं, प्रॉपर एक्सपीरियंस है मेरे पास मेरे भाई। थोड़ा सा टाइम की समस्या मेरे संग में रहती है, लेकिन जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे आपको मजा ना आ जाए तो भैया कमेंट में कहना कि सर जी मजा नहीं आया यार इस बार, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी भैया, ठीक। हाफ मान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन पढ़ा है आपने, ब्रोमीन KOH ये सब लेके क्रिया करा देते हैं। डाई एजोनियम लवण मोस्ट वांटेड होता है। एजो कपलिंग क्या होती है? हाइड्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर भैया पायरॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट, पायरॉल है, क्यूनोलिन है, आइसोक्यूनोलिन है, फिशर इंडोल सिंथेसिस है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट वांटेड है। और ये सब आपको पढ़, पिरिडीन है, थायोफीन है। उसके अलावा कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स जो आपके सुने सुने लग रहे होंगे, जैसे निकोटिन तमाकू में होता है, निकोटियाना टैबेकुम नामक पौधे से पाया जाता है। ऐसे करके याद करेंगे, नोच के आओ तब तक तुम निकोटियाना टैबेकुम, नोच के आओ तब तक तुम निकोटियाना टैबेकुम, ऐसे करके याद कर लो भैया, ठीक है। और जैसे हम चीजें अक्सर याद कराते रहते हैं, कॉफी कहां से मिलती है? कैफिया अरेबिया से मिलती है भैया, तो ऐसा करके याद कर लो, पड़ोसी की रजैया कैफिया अरेबिया, कॉफी मिल गई। यानी इस तरीके से चीजें चलती हैं, बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारा मजा आएगा इस बैच के अंदर। बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मेरे भाई आपका। सपोर्ट क्या है? पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका कोई अच्छा सा दोस्त है जिसे लगता है कि यार भाई पढ़ नहीं पाएगा, गरीब आदमी, उस तक शेयर करो। इसलिए फ्री बैचेस हम लेके आते हैं यूट्यूब पे। वादा है भाई इतना आपको करा देंगे कि आप माहौल बनाए आओगे फ्री में भी पेपर के अंदर। लेकिन आपको लगता है नहीं हम ये एडबाजी नौटंकीबाजी यूट्यूब पे नहीं आना चाहते, हम नहीं चलाते हैं भाई, तो अपनी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, ये कंटेंट प्लस और वैल्यूएबल कंटेंट ऐड करके बहुत सारी PDF के साथ में। कुछ लोग कह रहे थे सर अभी शुरू नहीं हुआ है भाई, थोड़ा सा लोग इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अभी 18 तारीख को पेपर है, 10 तारीख को पेपर है, कई यूनिवर्सिटीज के पेपर हैं, तो लोग कहते रहते हैं सर जी थोड़ा सा रुक के। तो अभी 5 जनवरी तक तो हम लोग जो है 999 रुपए में सिर्फ हमने कोर्स कर दिया है, जिसमें भैया प्रो वाला बैच लोगे फायदे में रहोगे, ठीक है। 999 रुपए में भैया सेकंड भी उसी में है, 4th भी उसी में मिलेगा, 6th भी उसी में मिलेंगे, दोनों पेपर इस लेवल का काम है। आपकी बैक है, आपको रिवीजन करना है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सारी केमिस्ट्री 1 साल का आपको एक्सेस में दे दिया है। ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना यहीं पे पढ़ते रहो। चैनल को करो सब्सक्राइब, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे, पूरी मौज आप लो बैठ के। फ्री में टेलीग्राम पे चैनल है जिसमें ये सारी PDF आपको मिलती रहेंगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।